Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and hello everyone. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TWTFX। आज के इस वीडियो में हम XAU USD यानी गोल्ड की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और बहुत अच्छे और डिटेल के साथ करेंगे। ऐसे एनालिसिस आप लोगों ने शायद यूट्यूब के ऊपर नहीं देखा, क्योंकि ये मेरा खुद का रिसर्च है कि कैसे आप लोग फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे चार्ट के ऊपर। तो सबसे पहले आज के दिन हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पर। फॉरेक्स फैक्ट्री पर अगर आप देखें तो ये मैंने 18 जून का जो है ना वो डेट निकाला है, जो कि ये अब इस तरीके के साथ आप लोग आ जाओ। सॉरी, मैं इसको एक दफ़ा कट करता हूँ और अगेन ओपन करता हूँ ताकि हमें यहाँ पर मैं फॉरेक्स फैक्ट्री, यहाँ पर आप लोगों को कुछ कैलेंडर वगैरह ये सारी चीज़ जो है ना आपको नज़र आई होगी। तो ये है आज का जो हमारे पास है ना 15 नवंबर है, फ्राइडे के दिन है। तो आज के दिन हमारे पास ये मैंने जो है ना 24 हॉर्स पर लगाया। आप लोग इस तरीके के साथ कर सकते हैं ताकि अगर आप लोगों को कोई इशू हो तो इस तरीके के साथ आपका टाइम चेंज हो जाएगा। ये 6:30 बजे मैंने इसका जो है ना वो न्यूज़ है USD को रिटेल सेल्स और ये रिटेल सेल्स। तो ये मैंने यहाँ पर जो है ना आप लोगों ने क्लिक करना है इस जगह पर। तो आप लोगों को जो है ना यहाँ पर 17 अक्टूबर के ऊपर जो है ना न्यूज़ आया है ये, और एक न्यूज़ यहाँ पर 17 सितंबर को आया है, एक 15 अगस्त को आया है, एक 16 जुलाई को आया है, एक 18 जून को आया है। तो यहाँ पर सिंपल चलते हैं हम अपना। सबसे पहले जो हमारे पास ये न्यूज़ आया है 17 अक्टूबर पर, तो हम अपने चार्ट के ऊपर चलते हैं 17 अक्टूबर वाला। सही हुआ। अब यहाँ पर जो है ना ये न्यूज़, अच्छा ये मैंने फ्राइडे भी मार्क किया 17 अक्टूबर, ठीक है। तो यहाँ से अब हम इसको 17 अक्टूबर के ऊपर जाते कर देखते हैं। ये देखो ये न्यूज़ हमारे पास 17 अक्टूबर पर आया है। अगर 17 अक्टूबर की ओवरऑल मूव हम देखें तो ये तकरीबन हो चुका है तकरीबन ये 228 पिप। तो ये पूरा जो है ना, और न्यूज़ किस टाइम आया है वो यहाँ पर आपको 6:30 बजे के ऊपर आया। तकरीबन 170 पिप जो है ना न्यूज़ के ऊपर ये मिले हैं हमें। अब दूसरा 17 सितंबर के ऊपर आप लोगों ने आना है और देखना है 17 सितंबर। ये रहा 17 सितंबर और ये है 6 बजे के टाइम फ्रेम पर। ये अगर पूरी दिन का हम मूव ले यहाँ से काउंट करें तो मार्केट ने 250 पिप जो है ना मूव किया है, ज़्यादा नहीं किया। और अगर न्यूज़ के ऊपर हम देखें, न्यूज़ यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ से मार्केट ने तकरीबन हमें 200 पिप का ट्रेड सेटअप दिया है, सेल साइड की तरफ प्ले हो चुका है। पहला जो था वो प्ले हो चुका था बाय साइड की तरफ और फिर सेल, और यहाँ पर ये सेल साइड की तरफ। अब नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं 15 अगस्त के ऊपर आया है मार्केट में ये न्यूज़। 15 अगस्त के दिन हम देखते हैं यहाँ पर 15 अगस्त पर यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर काफ़ी अच्छा बाइक का इसने सेटअप प्ले किया, लेकिन उस दिन ये मार्केट सेल साइड की तरफ ज़्यादातर जो है ना ये आ चुका था। तकरीबन 300 पॉइंट 290 पॉइंट इसने सेल साइड की तरफ हमें दिया है। और अगेन न्यूज़ जब आया तो ये बाय साइड की तरफ हमें दे चुका है 230 पिप। तकरीबन 500 पिप्स का मूव इसने पूरे दिन में किया था, जो कि ये दिन और ये डेट और ये डेट सेम है। नोट करें 15 अगस्त और 15 नवंबर सेम डेट है। तो सेम डेट पर सेम जगह पर ट्रेंड बेरिश का चल रहा है, तो यहाँ पर भी ये बेरिश आ सकता है आज के दिन, और फिर बाई साइड की तरफ जो है ना वो जा सकते हैं, या बाई साइड की तरफ पहले मूव कर सकते हैं और फिर बेरिश साइड की तरफ सेल आ सकता है। ओके, अब हमने 16 जुलाई और 18 जून को देखें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस जगह पर देखते हैं, तो पूरे दिन का अगर मूव ले तो 16 जुलाई का काफ़ी अच्छा मूव मार्केट ने दिया था हमें 500 पिप्स, और न्यूज़ के ऊपर हमें दिया था
तकरीबन 250 पे, तो 500 250, ठीक है। अब हम जाते हैं जून की तरफ। तो जून के यहाँ पर आपको 18 जून है, ये देखो डेट सेम डेट है। यहाँ पर पूरी दिन का अगर हम हिसाब लगाए तो यहाँ से मार्केट ओपन हुआ था, तकरीबन 200 पिप इसने नीचे साइड की तरफ दिए हमें, और 267 पिप जो है ना इसने हमें बाई साइड की तरफ, तकरीबन 550 के करीब पिप जो है ना इसने हमें दिए। अब यहाँ तक तो मैंने एनालिसिस कर लिया इसका। तो इसमें अगर हम देखें तो ज़्यादातर अगर मार्केट मूव कर सकते तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 पिप, और एक यहाँ पर जो है ना आपको ये नज़र आया होगा, ये बाई साइड की तरफ प्ले हुआ है इस दिन। नंबर 1 काउंट करो, नंबर 2 2 दफ़ा ये यहाँ तक तो बाई साइड की तरफ प्ले हो चुका है, ये न्यूज़, ठीक है। अब तीसरी दफ़ा भी ये जो है ना ये बाई साइड की तरफ प्ले हो चुका है, न्यूज़ से पहले ये सेल आया है यहाँ पर। नोट, ज़्यादातर जो है ना मार्केट ने जो क्लोजिंग किया वो, अब यहाँ पर देखो हुआ तो सेल साइड की तरफ प्ले, लेकिन क्लोजिंग इसने दिन का वो बाई साइड की तरफ किया है। तो 4, अब इस तरह जो है ना आप लोगों ने निकालना है इसको। अब यहाँ पर भी ये बाई साइड की तरफ प्ले हो चुका है, और उसके बाद बाई का ट्रेंड भी कंटिन्यू हो चुका था। अब इससे ये मालूम होता है कि मार्केट अगर फॉर एग्जांपल आज के दिन यहाँ पर जो है ना हमें कोई अच्छी बाई की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, तो हम अपने हाई लेवल तक इसको बाई कर सकते हैं। अब इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर कैलेंडर पर आ जाना है, और यहाँ पर देखना है ये 2024 का कैलेंडर है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नवंबर के महीने के ऊपर आपको फ्राइडे के दिन के ऊपर जो है ना देखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट फ्राइडे को जो है ना ये नवंबर को फ्राइडे आया था, फिर 8 नवंबर को फ्राइडे के दिन में था, और अब 15 नवंबर है तो फ्राइडे का दिन है। तो मैंने यहाँ पर जो है ना इस नवंबर के मंथ की जो है ना सबसे पहले यहाँ तक मैं आता हूँ, सही है। यहाँ पर 8 नवंबर पर मार्केट ने टोटल अगर आपको मैं मूव काउंट करूँ तो यहाँ से जो है ना आपको 192 पे बाई साइड की तरफ प्ले हो चुका था, और 300 पिप जो है ना ये मार्केट 336 पिप ये सेल साइड की तरफ प्ले हो चुका था, सही है। तो तकरीबन 550 पे फर्स्ट नवंबर फ्राइडे के दिन मार्केट ने मूव किया था। अब उसके अगले फ्राइडे पर मार्केट ने हमें दिया है यहाँ तक जो है ना ये पूरा एक सेटअप था, तो तकरीबन ये बना था 350 पिप। अब आज के दिन जो है ना देखते हैं कि मार्केट 500 पिप का मूव करता है या 300, इसके दरमियान ये कर सकता है। अब यहाँ पर आज 2023 की नवंबर के कैलेंडर को भी आप लोगों ने देखना है, ठीक है। अब नवंबर के दिन महीना है और फ्राइडे का दिन हमने देखना है, तो 3 नवंबर 10 नवंबर 17 नवंबर 24 नवंबर इन डेट्स को आपने अभी निकालना है। तो सिंपल हम यहाँ पर 2023 पर आते हैं, यहाँ पर नीचे आपको दिखाई देता होगा, ठीक है। तो इस जगह पर अब सॉरी 2023 अभी तक नहीं आया, अब 2023 स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देखो ये ऑलरेडी मैंने निकाले, तो ये नवंबर का दिन है, सॉरी महीना है, और फ्राइडे का दिन है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले आना है, इस जगह से हमने स्टार्ट करना है। तो 3 नवंबर से स्टार्ट किया है हमने यहाँ पर कैलेंडर पर, तो ये 3 नवंबर है 2023। तकरीबन ये प्ले हो चुका था 208 पिप का जो है ना ये प्ले हो चुका था ये सेटअप 3 नवंबर के ऊपर। अब उसके अगले जुम्मे पर मार्केट ने काफ़ी अच्छा सेल साइड की तरफ मूव दिया था। उससे एक दिन पहले मार्केट ने बाई किया था, जो कि कल मार्केट ने बाई की रिट्रेसमेंट की, तो ये था 10 नवंबर। तो 10 नवंबर के ऊपर अब हमें तकरीबन 300 पिप का जो है ना सेल का मूव मिल चुका है। अब हमें यहाँ पर देखना है 17 नवंबर। तो 17 नवंबर पर भी मार्केट बाई साइड के बाद ये टोटल अगर आप लोग काउंट करें 200 और
तकरीबन 100 पिप, 300 पिप ये भी प्ले हो चुका है। अब ये पूरा जो है ना इस तरीके के साथ ये मंथ और दिन के ऊपर जो है ना और टाइमिंग के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ये फॉरेक्स काम करता है। अब इस तरीके के साथ अगर यहाँ पर देखें तो टोटल अगर यहाँ तक देखें तो तकरीबन 130 पिप ये प्ले हो चुका है उस दिन। तो ये है पूरा मंथ का जो है ना। यहाँ पर अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो है ना ये अगर 10 की तकरीब देखें तो सेल भी आया है, बाई साइड भी गया है, लेकिन ज़्यादातर बाई साइड की तरफ ये प्ले हो चुका है ये सेटअप। तो लेट्स सी एक दिन जो है ना ये जो कि ये सेम कहानी है, थर्सडे को इसने जो है ना बाई किया और फ्राइडे को दिन इसने सेल किया है। अब इसी तरीके के साथ अब यहाँ पर हम आते हैं करंट चार्ट के ऊपर। तो यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा कि और यहाँ पर भी आपको फ्राइडे की थर्सडे के ऊपर ये देखो बाई किया है मार्केट इन लोगों ने और फ्राइडे के ऊपर इसने सेल किया है। अब इस तरीके के साथ यहाँ पर देखो तो थर्सडे को इसने क्या किया है, बाई किया है और सॉरी यहाँ सेल और हाँ बाई, यहाँ पर बाई किया था, यहाँ सही है। तो इस तरीके के साथ यार ये पूरा एनालिसिस आपको दिखाया। अब थोड़ा सा अपना चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं अपना टेक्निकल एनालिसिस, जहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। तो डेली टाइम फ्रेम पर आपको ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये सेल सेट ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये भी एक इंटरनली स्ट्रक्चर था। तो अब मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। अब इसके बाद मार्केट अपने सपोर्ट के ऊपर है। आपको कल एनालिसिस में बताया था कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के एरिया से बाई साइड की तरफ जा सकता है। तो मार्केट ने अच्छा खासा रिजेक्शन शो किया है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट या तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग और डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर से यहाँ से नीचे आ जाए। अगर यहाँ से नहीं आता तो मार्केट पर आपको इस जगह पर जो है ना एक सेल की अपॉर्चुनिटी देखना होगा, यहाँ से सेल आ सकते हैं। अगर यहाँ पर भी नहीं हुआ तो फिर आप लोगों ने इस रेजिस्टेंस के आसपास इसको सेल देखना है। ये है डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस। अब H4 टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर H4 टाइम फ्रेम पर आपके पास यहाँ पर जो है ना ये पूरा स्ट्रक्चर आपको ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आपका स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ से मार्केट ने अपना इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया और इस जगह पर इसने ब्रेक डाउन कर लिया, जो कि सेल साइड की तरफ ब्रेक डाउन हो चुके हैं। तो लास्ट जो स्ट्रक्चर में मौजूद जो लास्ट रेजिस्टेंस हमारे पास है वो ये वाला है। तो जब तक मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता ये सेल है। अब चाहे मार्केट यहाँ से सेल आ जाए इसको टेस्ट करके या इस जगह से सेल आ जाए, ये टोटली मार्केट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है और माइनर स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये है H4 टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता तो आप लोगों ने सेल देखना है। प्राइस क्या है, मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह लगा देता हूँ। तो यहाँ से जो है ना आपका पूरा जोन बन जाएगा 2618 और 2612। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता आप लोगों को सेल के ट्रेड मिल सकता है फॉर लॉन्ग। अब H1 टाइम फ्रेम पर चलते हैं। H1 टाइम फ्रेम पर आप लोगों के पास मार्केट इस जगह तक अगर आ जाए तो यहाँ से आप लोग एक्सेल ट्राई कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों को लेवल जो है ना लेवल टू लेवल मार्क करके दिखा देता हूँ, ताकि हाँ यहाँ से जो है ना आपके पास फिर मार्केट सेल साइड की तरफ प्ले हो सकता है। अगर यहाँ पर कोई कंफर्मेशन दे जाए, अगर नहीं देता तो फिर इस ऊपर वाली जगह से आप लोगों ने प्ले करना है। अब 30 मिनट पर आते हैं और देखते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। मैं ड्राइंग कर लेता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। तो इस जगह पर आप लोगों के पास ये लास्ट स्ट्रक्चर था जो कि मार्केट ने अब इसका ब्रेकआउट कर लिया। इस जगह पर जब ब्रेकआउट हुआ तो अब टेक्निकली मार्केट ने अपने इस जगह को जो है ना एक दफ़ा तो रिस्पेक्ट कर लिया, लेकिन डबल टॉप बनाकर मार्केट अब नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन इस सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक ने इसको सपोर्ट दिया, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ तक आ जाए। अगर यहाँ तक नहीं आता तो फिर आप लोगों के पास ये भी एक एरिया है कि यहाँ से आप लोग एक बाई की कंफर्मेशन के साथ जो है ना आप ट्रेड ले सकते हैं। जो कि कंफर्मेशन ये होता है कि 1 मिनट के ऊपर आपके पास कोई हाई ब्रेक होता हुआ नज़र आ जाए तो फिर आप लोग ट्रेड करें इस तरीके के साथ।
तो अब यहाँ पर जो है ना आप लोगों के पास एक तो यहाँ से आप लोग इसको फिर सेल देख सकते हैं और दूसरा ये वाला एरिया है। अब ये है H1 टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर हम चलते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर हमें एक डबल टॉप बना चुका है मार्केट। और ये देखो, ये इनकल्प कैंडल आप देख सकते हैं और इसके आगे ये बाय वाला जो कैंडल होता है ना, ये आपके पास जो सबसे बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक ये होता है। सही है। इसको मैं कलर चेंज करके देता हूँ ताकि ये आप लोगों को, इसको मैं ये ऑरेंज कलर देता हूँ। ये इतना ज़बरदस्त ऑर्डर ब्लॉक होता है ना कि मार्केट इसको टच करके नीचे आता है। और ये देखो इतना ज़्यादा मूव इसने, तकरीबन 400 पिप को इसने प्रेशर, 400 पिप का प्रेशर था मार्केट के ऊपर बाय साइड की तरफ, और इसने इसको 130 पिप का जो है ना रिजेक्शन दिया 2 दफ़ा। तो ये बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक काम करता है। अब इसके आगे ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये भी इनगल्फ है, तो ये भी देखो अच्छा खासा काम कर रहा है। तो ये जो है ना ऑर्डर ब्लॉक, अच्छा ऑर्डर ब्लॉक इनगल्फ कैंडल के साथ होता है। ठीक है, इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। इसको मैं ये कलर देता हूँ सिंपल से। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो अगर आप लोगों ने इससे फ़ायदा लिया तो। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पर ये हो चुका है, लास्ट जो स्ट्रक्चर था वो ब्रेक हो चुका है सेल साइड की तरफ, जो कि ये है। ये देखो इस तरीके के साथ पूरा जो है ना एक स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर ये लास्ट लो था हमारे पास जो कि मार्केट ने ब्रेक कर लिया। ये था हाई जो कि ब्रेकआउट हो चुका था पहले से अपसाइड की तरफ। तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने टेस्ट किया और अपने इसी हाई के आसपास से, ये देखो जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसी जगह से स्पाइक लगाकर मार्केट से लाया, जो कि ये वाला पैटर्न बनता है हेड एंड शोल्डर टाइप का। और ऊपर से इसने डबल टॉप भी बनाया है। तो ये देखो इस तरीके के साथ ये है। अब जब तक मार्केट, अच्छा ये देखो अब अगेन मार्केट ने अपने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। तो पॉसिबिलिटी है मार्केट जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं करता, सही है, तो आपके पास ये गोल्ड का चार्ट सेल साइड की तरफ आ सकता है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का मैं व्यू आपको दे रहा हूँ। अब मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आपको रेजिस्टेंस मार्क करके देता हूँ। ये है आप लोगों के पास 5 मिनट टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर आप लोगों ने सेल की एक अपॉर्चुनिटी देखना है। और स्टॉप लॉस मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इस डबल टॉप के ऊपर लगा दीजिए। तकरीबन 50 पिप का स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ तक आपके पास 100 पिप आपका कम से कम टीपी होना चाहिए, जो कि यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी आप लोग अपने स्लो तक होल्ड रख सकते हैं इस ट्रेड को। और जो लॉन्ग पिक्चर में मैंने आपको सेटअप्स वगैरह शेयर किए, वो एक यहाँ से है और दूसरा इस जगह से है। तो मार्केट ओवरऑल का डायरेक्शन इसमें सेल का है, लेकिन मैंने आप लोगों को वो जोन दे दिए जिससे आप लोग मार्केट में सेलिंग कर सकते हो। तो जैसे आप लोगों को बता दिया कि मार्केट आज के इस मूव के ऊपर बाय साइड की तरफ भी मूव कर सकते हैं, सेल साइड की तरफ भी, लेकिन ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक। अभी फ़िलहाल आप लोगों के सामने जो सेटअप मैंने बनाया है वो सेल साइड की तरफ है। अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है तो फिर आप लोगों के पास नेक्स्ट ये लेवल है। अगर इसके ऊपर भी मार्केट जाता है तो फिर आप लोगों के पास लास्ट जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो ये वाला है, यहाँ से फिर मार्केट सेल आ सकता है। अगर नीचे मार्केट आता है तो आप लोगों के पास ये वाला सपोर्ट है डायरेक्ट, यहाँ से आप लोग इसमें एक बाई की सेटअप प्ले कर सकते हैं यहाँ तक। लेकिन टारगेट इस 5 मिनट का सेटअप का आपके पास सिर्फ और सिर्फ, अगर मैक्सिमम आप लगाए तो 24-45 का 25-45 सॉरी ये टारगेट रहेगा यहाँ तक। यहाँ से फिर मार्केट पुल बैक कर सकता है क्योंकि मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। तो ये है आज के एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।